पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापामार कार्रवाई चल रही है। बेलाई नवाज पर ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। 6 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीआरपीएफ के जवानों के साथ टीम पहुंची हुई है। राज्य पुलिस फोर्स भी यहां पर भारी संख्या में नजर आ रही है। तो तैनाती अब यहां पर सिक्योरिटी फोर्स की दिखाई दे रही है। तो वहीं आपको यह भी बता रहे हैं कि कैसे अब वहां पर ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई में जुटी हुई है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि किसी भी तरह वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ ना जुटे। लेकिन एक और बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले में ईडी की रेड चल रही है। 10 मार्च को भी ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी। चर्चित शराब घोटाला मामले में यह छापेमारी हुई थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और सुरक्षा बल वहां पर बैरिकेड्स भी लगा चुके हैं। लगभग 4 लेयर में यह सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। क्योंकि शराब घोटाला मामले में ये दूसरी बार ईडी की टीम छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है। ईडी की टीम यहां पर एक्शन में जुटी हुई है। इस वक्त हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दिलीप, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, कितने अधिकारी अंदर मौजूद हैं अभी? देखिए दीपेश, जो जानकारी है कि 1 दर्जन से ज्यादा ईडी के अधिकारी यही भूपेश बघेल के घर में मौजूद है। 6 इनोवा कार में वो ईडी की टीम यहाँ पहुंची है। ये 2 कार आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें में, अभिषेक दिखाइएगा। तो 2 इनोवा कार आपको जो दिख रही है, एक में छत्तीसगढ़ शासन और बगल वाले इनोवा में भारत सरकार लिखा है। इसी कार में ईडी की टीम जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए ऊपर से नज़ारा देखिए, पुलिस फोर्स की पूरी गाड़ियां यहाँ पे तैनात है। वो जो बड़ी गाड़ियां बस है जिसमें फोर्स को लेकर आया गया है वो लाया गया है। पूरी पुलिस यहाँ पे तैनात होती नजर आई है। और इस बैरिकेड को आप जो देख रहे होंगे, इस बैरिकेड को लगाकर इस रास्ते को रोक दिया गया, क्योंकि ये भूपेश बघेल के घर जाने वाला रास्ता है और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें बाहर ही रोक दिया गया है। मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया है। और इस तरह से बैरिकेड चारों तरफ, मतलब भूपेश बघेल के घर के 4 गेट है जब ये है, और वहां पे इसी तरह से ये जो बड़ा गेट आप लोहे का देख रहे होंगे, इस तरह का गेट को बंद कर दिया गया। अब मैं इधर तस्वीरें दिखाता हूँ। इधर आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, आपको ये सशस्त्र बल जो है हथियार के साथ सीआरपीएफ के जवान दिखाई दे रहे होंगे। आप उधर पे देखिए, जो इस इधर से दिखाई देते वो भूपेश बघेल का गेट है। वहाँ पे देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, सशस्त्र बल के साथ है। और यहाँ पे स्थानीय पुलिस के भी लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद है। ये पूरा भूपेश बघेल का घर का प्राइमेसेस है, ये घर का इलाका है। ये उनका कैंप है। कैंप में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, पुलिस के जवान वहाँ पे अंदर में है। तो ये चारों तरफ से ये कहा जाए दीपेश की भूपेश बघेल का जो घर है उसको केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल तो इतनी सिक्योरिटी के पीछे बड़ी वजह क्या बताई जा रही दिलीप? भी लोगों को देखिए, हो सकता है क्योंकि ईडी का दूसरी बार यहाँ पहुँचना, क्योंकि पहले भी ईडी यहाँ पर आ चुकी है। पिछले बार जब ईडी की टीम यहाँ पहुँची थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ईडी को काफ़ी विरोध का सामना करने को देखने को मिला था, क्योंकि उनके गाड़ियों पर भी, ईडी गाड़ियों पर भी कांग्रेस के लोग आ गए थे और जमकर विरोध हुआ था। तो हो सकता है उस स्थिति को देखते हुए ईडी ने इस बार काफ़ी सुरक्षा बढ़ाई है और जो पुलिस के जवान हैं उनको भी सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि इस तरह की कोई पिछले बार के जैसे कुछ यहाँ पर विरोध ना हो। इसलिए इस बैरिकेड को पहले ही लगाकर रोक दिया गया, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। दीपेश, यही वजह हो सकती है कि किसी तरह का बवाल ना हो। इसको देखते हुए ये पुलिस प्रशासन पूरी चौक संबंधी लगा दिया है, पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक बात तय है दीपेश, क्योंकि आज भूपेश बघेल का बेटा जो चैतन्य बघेल है उसका आज जन्मदिन है। और धीरे धीरे जैसे लोगों को ये भी जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम उनके घर पहुंची है और जो लोग हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करने हर साल इनके घर पे आते हैं। बिल्कुल, यानी ये एक बड़ी जानकारी दिलीप इस वक्त आप दे रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे को लेकर ये पोस्ट दीपक बैज करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का गला घोंटने की तैयारी कर रखी है, ये दीपक बैज कर रखे हैं। दीपक बैज ने इस पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे ईडी का जो एक्शन है उस पर सवाल खड़े करते हुए दीपक बैज नजर आ रहे हैं। दीपक बैज ने क्या लिखा है? आज फिर डबल इंजन ने विपक्ष का गला घोंटने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है। आज उनके निवास पर पुनः ईडी भेज दी गई है। ये भूपेश बघेल के घर ईडी के एक्शन को लेकर दीपक बैज लिख रखे हैं। आगे दीपक बैज ने लिखा है,
आज तक किसी भी विषय में ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू को कुछ नहीं मिला है, लेकिन हथकंडे जारी हैं। इतना नहीं, दीपक बैज ने आगे लिखा है, मोदी विष्णु के इस बदलापुर की राजनीति का पुरजोर विरोध करता हूं। कांग्रेस पार्टी हमारे वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी के साथ खड़ी है। दिलीप लगातार हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, अब दीपक बैज का ये ट्वीट बता रहा है, ये पोस्ट बता रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी आक्रामक नजर आने वाली है। क्या राजनीतिक हलचल अब बढ़ती दिखाई दे रही है, भिलाई में भी और छत्तीसगढ़ में भी? दिलीप। बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से ईडी दूसरी बार यहाँ पे पहुंची भूपेश बघेल के घर में, तो जो आज विधानसभा का आखिरी सत्र था और अंतिम दिन था, इस लिहाजे से आज जब भूपेश बघेल घर ईडी पहुंची है तो कांग्रेस आक्रामक तो होगी ही, और उसके बाद जिस तरह से दीपक बैज ने जो पोस्ट किया है तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है, और नाराजगी का यही आलम है कि धीरे धीरे भूपेश बघेल के घर पर इधर आप देखिए भीड़ बढ़ रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। जो लोगों को जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के लोगों को, समर्थकों को, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका आज फुल जोर विरोध करेगी, काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसी वजह से जो पुलिस बल है, जो यहाँ पे सुरक्षा के तौर पर काफी फोर्स बढ़ा रही है, लगातार जो उस तरह की बस है, पुलिस की बड़ी गाड़ियां, उस पर फोर्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चारों तरफ से भूपेश बघेल का घर को कवर कर रही है, ताकि कोई भी जो कांग्रेस के लोग हो, जो विरोध हो, वो इस प्राइमेस में भूपेश बघेल के घर के पास ना पहुंचे। वहां पर आप तस्वीरों में देखिए, कुछ कांग्रेस के जो नेता है वो वहां पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें सीआरपीएफ के जवान रोक दिए हैं। उनका घर है, गेट है भूपेश बघेल का, वहां पे उनको रोक दिया गया है। थोड़ी हलचलें हो रही है, और इधर आप देखिए, ये गेट है, इधर पे भी इधर दिखाइएगा, ये मेन गेट है, यहाँ पर भी कांग्रेस के जो लोग हैं वो खड़े हैं, इस गेट को रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे ही लोगों को दीपेश पता चलेगा कि भूपेश बघेल के घर पे ईडी फिर एक बार पहुंची है, तो कहीं ना कहीं काफी लोग यहाँ पे आएंगे। इसी के लिहाजे से पुलिस फोर्स बढ़ा गई है, क्योंकि आज जो भूपेश बघेल का बेटा है चैतन्य बघेल का भी आज बर्थडे है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है, इसका भी आक्रोश लोगों को कांग्रेसियों में देखने को मिलेगा। लिहाजा पुलिस फोर्स लगातार बढ़ रही है, पुलिस फोर्स बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन दिलीप, एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, अगर हम ईडी के पिछले एक्शन का जिक्र करें तो ईडी की टीम पहुंची थी, दिन भर जांच पड़ताल की, और उसके बाद जब रवाना हुई तो भूपेश बघेल बाहर आए और कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं मिला, आए और वापस चले गए। तो आज जब एक बार फिर ईडी की टीम यहां पर पहुंची है, तो क्या कुछ बड़ा हासिल करती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि पिछली बार जब आई थी तो कोई दस्तावेज हाथ लगे होंगे, और उसी के आधार पर आज दोबारा टीम पहुंची हुई है। बिल्कुल दीपेश, ईडी जब कार्रवाई करती है ना कोई दस्तावेज उस पर जांच करती है, कुछ ना कुछ इनपुट मिलता है, इसलिए ईडी की टीम पहुंचती है। पिछली बार आई थी ईडी की टीम, तो यहाँ पे दस्तावेज और कुछ लेके गए थे, पोर्ट्री में लाल पोर्ट्री था, हमने दिखाया था उसे लेके गई थी। तो अब हो सकता है उस कागजात में कुछ जांच की होगी और उसमें कुछ मिला हो, इस वजह से ईडी एक बार फिर पहुंची है। लेकिन इस बार दीपेश ईडी पूरी तैयारी से आई है। तैयारी आप इस बात से समझिए कि जैसे ईडी यहाँ पे 6:30 बजे पहुंचती है, उसके 15-20 मिनट बाद छत्तीसगढ़ पुलिस का फोर्स पहुंचता है। बिल्कुल, तो ये तैयारी है, ये तैयारी इस लिहाज से भी बड़ी और महत्वपूर्ण नजर आती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब टीम पहुंची थी तो किस तरह से टीम के पहुंचने के बाद वहां हंगामा देखने को मिला था, और यही कारण है कि आज इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती दिखाई दे रही है। चलिए, अब कब यहां टीम पहुंची है, कैसे कैसे कार्रवाई हुई है, वो मैं पहले दर्शकों को बता देता हूं, वापस लौट रहा हूं दिलीप आपके पास। तो भूपेश बघेल के घर जब टीम पहुंची थी तो कैसे एक्शन हुआ था? भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी, 6 गाड़ियों में टीम पहुंची हुई थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर जुट गई थी, और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी नजर आई थी। तो ये वो 4 तस्वीरें हैं कि कैसे ये पूरी कार्रवाई के दौरान हलचल वहां पर देखने को मिली थी। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। देखिए, केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है।
तो देखिए केंद्रीय एजेंसी है और अब वो अपने हिसाब से काम कर रही है, यही कहते हुए उप मुख्यमंत्री नजर भी आ रखेंगे। लेकिन अब हम फिर आपको बता रखेंगे कि ये जो कार्रवाई हुई है ये पहली बार कार्रवाई नहीं हो रही है। भूपेश बघेल के घर पर पहले भी इस तरह से एक्शन देखने को मिला है। अगर आप 18 जुलाई का जिक्र करेंगे तो ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी, ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और एक्शन देखने को मिला था। दूसरी तरफ आप अगर 26 मार्च 2025 की तारीख को याद करेंगे तो सीबीआई की टीम यहां पर दबिश देने के लिए पहुंची थी। अब ये तीसरी बार कार्रवाई नजर आ रही है 10 मार्च 2025 जब ईडी की टीम छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। पहली तस्वीर जो है वो आपको 18 जुलाई 2025 की आज की दिखा रखे गए जब ईडी की टीम पहुंची हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती नजर आ रही है। उससे पहले सीबीआई ने 26 मार्च को कार्रवाई की थी और 10 मार्च को 2025 में भी ईडी की टीम पहुंची थी। उसी दिन वहां हलचल और हंगामा देखने को मिला था। तो दिलीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दिलीप, क्या ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये एक्शन लंबा चलने वाला है? बड़ी कार्रवाई आज की जो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है, जिस तरह से ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, 3 से 4 गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये दर्शाता क्या कि बड़ा एक्शन? बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से जो यहाँ पे फोर्स डेवलपमेंट हुए हैं और ईडी की जो टीम इतनी बड़ी तादाद में पहुंची है, तो कुछ ना कुछ, आपने सही कहा, कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस घर से कोई ना कोई को ईडी ले जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो टीम आई है ईडी की, वो पूरी तैयारी के साथ है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो पुलिस के जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो घेरे हुए प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, मतलब आप ये समझिए कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता, उनसे ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। केंद्रीय सुरक्षा बल हो या राज्य सुरक्षा बल हो, ये तमाम लोग चारों तरफ से घेर लिए हैं। इस तरह के 4 गेट है, इसको दिखाइए, ये जो बड़े बड़े गेट आप लोगों के देख रहे हैं दीपेश, इस तरह के भूपेश बघेल के एक घर है, घर जिसमें आप देखिए कांग्रेस का झंडा लहरा रहा होगा इधर पे। ये देखिए, ये भूपेश बघेल का घर है और चारों तरफ इस गेट को बंद कर दिया गया है और वहां पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अंदर में। ये कैंप है इलाका भूपेश बघेल के, यहाँ पे वो बैठ के लोगों से मिलते हैं, ये इलाका है। और अंदर पे आपको बड़े बड़े कूलर दिखाई दे रहे होंगे दीपेश, ये इसलिए लाया गया है क्योंकि आज उनके बेटे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन है। तो यहाँ पे केक कटना था और यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाना था, लेकिन उससे पहले ईडी आई है और उस पूरे जो गेट है उसको घेर के सील बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां है ईडी की बहुत बड़ी है और हो सकता है कुछ बड़ा करे ईडी, क्योंकि बड़े तादाद पर ईडी के अधिकारी भी आए हैं, सीआरपीएफ के जवान भी है और जो राज्य पुलिस के बल है वो लगातार उनकी। लेकिन क्या बड़ा होने की उम्मीद दिलीप विधानसभा में भी नजर आती है? क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र का आज अंतिम दिन है, अंतिम बैठक है। क्योंकि अगर अभी तक इस पूरे सत्र का जिक्र करें तो कांग्रेस लगातार अलग अलग विषयों को लेकर हंगामा करती नजर आई है। विपक्ष ने लगातार कई विषयों को लेकर वेल में पहुंचकर भी नारेबाजी की है और फिर निलंबन का भी सामना कांग्रेसी विधायकों को करना पड़ा है। अब आज जब अंतिम दिन है और भूपेश बघेल के आवास पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है, तो संभवतः यह माना जाए कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल दीपेश, हंगामा तो होगा ही। हो सकता है कि कांग्रेस के जो विधायक है वो विधानसभा से वॉकआउट कर दे और सीधे वो कांग्रेस के जितने विधायक है सब लोग हैं वो यहाँ भूपेश बघेल के निवास पर पहुंचे, क्योंकि आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन में ऐसी सूचना मिल रही है कि जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो उद्ग्रहण हो रहा है, उस मुद्दे को आज विपक्ष उठाने वाला था और वैसी जानकारी मिल रही है। और हो सकता है इससे पहले जब ईडी की टीम यहाँ पहुंची भूपेश बघेल घर, तो जो कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, विधायक है, वो उसमें उनमें नाराजगी है, विधानसभा से हो सकता है वॉकआउट कर दे और यहाँ पर ही वो पहुंचे। लिहाजा हो सकता है इसी वजह से पुलिस फोर्स भी यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि विधायक आएंगे, बड़े नेता आएंगे तो काफी हंगामा दीपेश यहाँ पर हो सकता है। इसी के मद्देनजर पुलिस फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है।
तो बिल्कुल निश्चित तौर बिल्कुल। पे तो इसी दीपेश, के आज मद्देनजर पुलिस फोर्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। एक तरफ ईडी की टीम अंदर मौजूद है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और अब कई मसलों को लेकर पूछताछ भी हो रही है और दूसरी तरफ बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।